डेटा फ्रेम में फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए पहले तो मैंने आपको फंक्शंस बताए थे होते क्या हैं, कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड वन इज लाइब्रेरी फंक्शन। आज मैं आपको एक तीसरे तरह के फंक्शन की इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, वो फंक्शन जो बेसिकली बहुत यूजफुल होता है और बहुत कम बच्चों को उसके बारे में पता होता है। उसका यूज क्या होता है और कहाँ पर यूज होता है ये हम अपने प्रोग्राम के थ्रू ही हम जानेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो कि विच काइंड ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन वी हैव डन इन आवर लास्ट मीटिंग। यस प्रविंदर, यू आर राइट, वी हैव डन पाइप एंड अप्लाई फंक्शन। पाइप फंक्शन which is used to apply functionality table wise। पूरे के पूरे टेबल के ऊपर अगर हमने कुछ फंक्शन अप्लाई करना है तो उसके लिए हम पाइप फंक्शन यूज करेंगे। और अप्लाई फंक्शन जो है, अप्लाई फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमने रो वाइज या कॉलम वाइज कोई फंक्शन जो है वो अप्लाई करना होता है। और इसके लिए in our last meeting we have discussed about user defined functions also, कि user defined function को def कीवर्ड से हम यहाँ पर कैसे implement करते हैं और इन functions में उनको कैसे call करते हैं। Fine. And right now I'm just going to introduce a new kind of function which is the apply map. Apply map function. Apply map function is basically used to apply operation on every element of a table। और डेटा फ्रेम के हर एक एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई मैप फंक्शन यूज करते हैं। अब जो तीसरे टाइप के फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन और एक तीसरा टाइप का फंक्शन जो मैं आपको करवाने वाली हूँ अप्लाई मैप के थ्रू, वो मैं उसको इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगी इस प्रोग्राम में। फाइन। So first of all, we need to understand how we can implement this apply map library function. Apply map library function, as usual, हमने एक नया डेटा फ्रेम ही जनरेट करना है। इसके लिए df dot apply map now look at the output। हर एक एलिमेंट ने 2 की वैल्यू जो है वो ऐड हो गई है यहाँ पे। मतलब एक एक एलिमेंट के ऊपर इंडिपेंडेंटली अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अप्लाई मैप फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लैम्डा कीवर्ड यूज किया है। लैम्डा कीवर्ड कभी आपने सुना है या पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हो। बेटा ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है ये पर्पल कलर में अपीयर हो रहा है। पर्पल कलर में अपीयर हो रहा है, दिस शोज दैट दिस इज अ कीवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये कीवर्ड है, जैसे यहाँ पर इंपोर्ट है, इंपोर्ट भी यहाँ पर पर्पल में अपीयर हो रहा है, तो नेचुरली ये इस कलर में इसलिए अपीयर हो रहे हैं बिकॉज दे आर द कीवर्ड, दे आर द रिजर्व वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो, कंपाइलर पता है आपको? बेटा जी एक चीज अंडरस्टैंड करो कि आपके सामने ये डी है, डीएफ है, ठीक है, ये अप्लाई मैप है, ये एक्स वेरिएबल है, ये पीडी है, एनपी है, ये सब चीजें क्या हैं? ये आपके रेफरेंसेस हैं, वेरिएबल्स हैं। जब भी हमारा प्रोग्राम हम एक जनरेट करते हैं, हमने उसको रनिंग मोड पे लेके गए तो उसके आगे क्या होता है कि उसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड में। उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है और फिर उसके बाद लिंकिंग होती है, लोडिंग होती है। लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी आप, जैसे आपने यहाँ पर पांडास की लाइब्रेरी साथ में इंक्लूड की है, नमपाई की लाइब्रेरी साथ में इंक्लूड की है, अगर आप इन चीजों को साथ में अगर इंक्लूड किया है तो लिंकर क्या करता है, इनको आपस में लिंक करता है।
जब उनको वो लिंक करता है देन एवरीथिंग विल बी गेट लोडेड इनटू द मेमोरी। उसको मेमोरी में जगह जगह पर रहने की जगह मिलती है जहां से उठा के वो डायरेक्टली सीपीयू के पास जाते हैं आगे फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए, जहां पर सीपीयू उसकी आउटपुट जनरेट करता है। दिस इज द होल प्रोसेस। एक प्रोग्रामिंग का पूरा प्रोसेस जो होता है ना एग्जीक्यूशन का, ये होता है। पहले कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद एक एक चीज को लिंकर क्या करता है, आपस में लिंकिंग करता है, कॉल करता है किन किन चीजों को हमने साथ में अटैच किया हुआ है। देन एवरीथिंग विल गेट लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में उनको जगह मिलती है स्टोरेज के लिए, तभी हम उसके हिसाब से रेफरेंसेस वेरिएबल लेते हैं। जितनी चीज हमने स्टोर करवानी होती है उसके बेसिस पे हम रेफरेंसेस लेते हैं। रीजन यही होता है कि उनको उतनी मेमोरी ही मिलती है कि उसमें जितना उन्होंने कंटेन किया होता है। तो जो फंक्शंस होते हैं, जो हमने प्रीवियस फंक्शंस किए हैं, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, एडर मैंने फंक्शन लिया था, डेफ के साथ जो हम फंक्शन यहां पर ले रहे हैं, ये हमने लास्ट मीटिंग में फंक्शन लिया था। अगर हम ये फंक्शन ले रहे हैं तो इस फंक्शन को भी मेमोरी में स्पेस मिलती है। एवरी टाइम व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन, तो एवरी टाइम इसको मेमोरी में स्पेस मिलती है, और स्पेस मिलने के बाद जब ये कॉल होता है तो उस स्पेस से ये कॉल किया जाता है। कंपाइलर पहले उस स्पेस के ऊपर जाता है जहां पर ये फंक्शन खड़ा है, और तब वहां पर उसको उठा के उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अ फंक्शन। कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन जब हम लेते हैं यहाँ पर तो यही उसका प्रोसेस होता है कि whenever we call that function, compiler jumps into the location of the function और वहां पर उस फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वापस आके अपने इंस्ट्रक्शन को रिज्यूम करेगा। ये होता है कंपाइलर का प्रोसेस व्हेन द कंपाइलर एनकाउंटर्स अ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। लैम्डा एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक तरह से कह सकते हो जैसे आप मैगी इंस्टेंट नूडल्स खाते हो ना, इंस्टेंट फूड जो खाते हो, जो आपका रेडी टू ईट वाला फूड जो होता है, इट इज जस्ट लाइक दिस। लैम्डा वैसा वाला फंक्शन होता है। ना तो इसको कोई मेमोरी मिलती है और ना ही इसको कोई नेम मिलता है। इवन दो डेफ करके हम इस फंक्शन को डिफाइन भी नहीं करते। ये एक ऐसा फंक्शन होता है विदाउट एनी नेम। ये विदाउट एनी नेम फंक्शन होता है जिसको ना तो हम कोई नेम प्रोवाइड करते हैं और ना ही हम कोई इसको मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। जहां पर हमें छोटा सा कोड चाहिए, मतलब सिंगल टाइम यूज एंड थ्रो वाला फंक्शन है कि सिंगल टाइम यूज के लिए हमने इसको डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद ये खत्म, दैट्स इट। ये वैसा वाला फंक्शन है। ना तो ये कंपाइलर पे कोई लोड डालता है कि कंपाइलर को कहीं और जंप करना पड़ रहा है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और ना ही ये मेमोरी के ऊपर कोई लोड डालता है कि इसको अलग से मेमोरी एलोकेशन चाहिए जैसे किसी नॉर्मल फंक्शन को चाहिए होती है। ये यूज एंड थ्रो टाइप फंक्शन होते हैं सिंगल यूज के लिए विदाउट एनी नेम। यू कैन चूज एनी वेरिएबल। यहां पर मैंने x लिया है, मैं y ले लेती हूं। ये एक अगेन पैरामीटर की तरह ही वर्क करेगा। y वेरिएबल जो अपने आप में सेल्फ में क्या कर रहा है, y कॉलन y इंटू 2 का मतलब क्या है कि सेल्फ में वो 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है। जो भी y की वैल्यू इसमें आएगी उसमें 2 को मल्टीप्लाई करके दुगना करके वो हमारे पास आंसर थ्रो कर देगा। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, इट इज जस्ट लाइक दिस। ये कॉलन हम तभी यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ लैम्डा फंक्शन। ये उसका सिंटेक्स है। And please kindly note this lambda function in your notebooks, क्योंकि
ये लैम्डा फंक्शन जो है ये आपका एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। सिंपल यही पूछा जा सकता है कि लैम्डा क्या है। ये एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, मतलब एक कमांड की तरह वर्क करता है ये। कंपाइलर का लोड कम करता है, मेमोरी का लोड कम करता है, आपके प्रोग्राम की प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट करता है। मतलब छोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें अलग से फंक्शंस को इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, उसके लिए हम लैम्डा फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम एडर और मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन किए थे, उसकी जगह पर अगर हम लैम्डा फंक्शन यूज करते तब भी चल जाता। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय फंक्शन में बेसिकली है क्या, आपने माई में ग्रुप बाय यूज किया हुआ है। माई का ग्रुप बाय याद है कि आपको सीक्वल की कमांड लिख के दिखाऊं। कैन यू प्लीज इलेबोरेट द मीनिंग ऑफ दिस कमांड। सिमिलर सिटीज वाली रोज ग्रुप हो जाएंगी। क्या ग्रुप होगा उसमें, क्या करेगा, क्या कैसे ग्रुप होंगी। मतलब आई नीड द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। आप काफी करीब हो युक्ति, बट आपका आंसर फिर भी अभी एक तक एग्जैक्ट नहीं है। यस, यू कैन से दैट टू चेक द नंबर ऑफ सिटीज। हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि अगर एम्प्लॉयज का डेटा है पर सिटी के अकॉर्डिंग कितना है। लुधियाना में कितने एम्प्लॉयज हैं, अमृतसर में कितने एम्प्लॉयज हैं, दिल्ली में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो ये है उसका आंसर। और पता नहीं मैं कितनी बार आपको ऐसी वाली क्वेरी करवा चुकी हूँ। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो ग्रुप बाय है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। डेटा फ्रेम में हम एक ग्रुप बाय फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हम ग्रुपिंग ऑफ डेटा बेस्ड ऑन टू कंडीशन। पहली चीज तो होती है कि splitting the data into groups based on some criteria। मतलब एक कुछ क्राइटेरिया मेंशन कर देते हैं, कोई कंडीशन मेंशन कर देते हैं जिसके बेसिस पे वो डेटा को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। दूसरा क्राइटेरिया होता है या दूसरा कंडीशन होता है जिसके बेसिस पे ग्रुप बाय फंक्शन जो है वो अप्लाई होता है, दैट इज अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच ग्रुप इंडिपेंडेंटली। मतलब हर ग्रुप को एक नया फंक्शन इंडिपेंडेंटली अप्लाई किया जाए, इसके बेसिस पे भी हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। दोनों तरह से हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। एंड नेचुरली कुछ और चीजें भी होती हैं, वो हम टर्न बाय टर्न करेंगे। एक ही बार आपको करवाऊंगे, आप लोग नहीं हजम कर पाओगे। एंड कमिंग सैटरडे, नॉट द कमिंग सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे, जो अभी सैटरडे आएगा इसके बाद जो नेक्स्ट सैटरडे है, उस सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट में एक डिफाइन करूंगी डेटा फ्रेम्स के रिलेटेड। ठीक है, जिसमें सीरीज भी होगी और डेटा फ्रेम्स भी होंगे, एंड यू हैव टू गिव दैट टेस्ट। फाइन, 1.5 हफ्ता पहले बता रही हूँ और आपने पूरा प्रिपेयर करना है। और 7 बच्चे अभी मेरी क्लास में बैठे हुए हैं और
मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये साथ जो है वो आगे इस इंफॉर्मेशन को फैला देंगे। मैंने बार बार नहीं बोलना। सो यहाँ पर मेरे पास जो डेटा फ्रेम है उसके बेसिस पे आई एम गोइंग टू इंक्लूड some new columns here. D is equal to data frame. किसका data frame? So I have generated the data frame. इसको print करेंगे. So this is the data frame I have generated. अब इसके ऊपर group by function हमने कैसे अप्लाई करना है? Print df dot group by और किसी एक कॉलम के बेसिस पे यू कैन ग्रुप द वैल्यूज. अब जैसे लेट्स सपोज मैंने यहां पर साइंस ले लिया, देन आई नीड टू गो विद द मैक्स फंक्शन. अब ये क्या करेगा? फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू. इट विल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंगली. मतलब हर उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया जो मैंने दिया है यहाँ पे साइंस का, उसके बेसिस पे इट इज जस्ट फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ईच. मतलब हर ग्रुप में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा. अब देखा जाए आपको यहाँ पर डिफरेंस पता भी नहीं लगेगा क्योंकि हर एक का जो है वो नंबर क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है. हाँ जी स्टूडेंट्स, प्रोग्राम जो मैंने आपको अभी करवाया है
आपको क्लियर है प्रोग्राम? इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो बेटा। आउटपुट इसकी एक्चुअली ऐसे है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास साइंस के मार्क्स जो हैं वो हर पॉइंट पे डिफरेंट है, किसी पॉइंट पे सिमिलर नहीं है। वरना होता क्या है कि जब आप अगर किसी के मार्क्स जो है वो सिमिलर होते तो नेचुरली इट विल गो विद द मैक्सिमम वैल्यू, उसमें से उसने मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके उसने मार्क्स जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करने थे। आई एम चेंजिंग वन वैल्यू हियर, इट्स वर्किंग नाउ। एंड एक मैं यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर भी सिमिलर कर रही हूँ, 55। ठीक है, अब देखो दो वैल्यूज मेरे पास 22 एंड 55 यहाँ पर सेम आ रही हैं। अब देखो जब यहाँ पर ग्रुपिंग होगी तो ग्रुपिंग के बेसिस पे हाउ इट विल कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू। लुक एट द आउटपुट, नाउ यू कैन गेस कि उसने 22 जो है वो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू के बेसिस पे उसने विशाल की ली है, 55 उसने विराज की ली है एंड 85 तो ऑब्वियसली सिंगल वैल्यू महेश की थी, उसने वही ले ली है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू उसने कैसे कैलकुलेट की? अगर हम देखें तो 22 के कंपैरेटिव मेरे पास जो विशाल की वैल्यू है, इंग्लिश के में उसके 89 मार्क्स हैं, मैथ्स में 55 मार्क्स हैं, नेम है विशाल। ठीक है, और दूसरा जिसके 22 है उसके 67 है, 71 है और यहाँ नेम है मयूर। अब किस बेसिस पे उसने मैक्सिमम काउंट किया? कैन यू गेस? गैस कर सकते हो आप? इतनी आउटपुट जो मैं पूछ रही हूँ कि आप गैस कर सकते हो कि किस बेसिस पे उसने विशाल के सिर्फ कैलकुलेट किए हैं 22 और यहाँ पर 55 जो है वो उसने अनिल के लिए लिए बट विराज के लिए क्यों? बिकॉज हियर इज ग्रुपिंग फॉलोड बाय फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू। ग्रुपिंग करनी है उसने साइंस की। हाँ जी बच्चे, मेरा ख्याल से भी यही है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वी इज द लार्जेस्ट वैल्यू, तो उसने विशाल की या विराज की ले ली यहाँ पे। ठीक है, यस यू आर राइट। अब बात यह है कि यहाँ पर ग्रुपिंग जो उसने की है 22 की, साइंस के अकॉर्डिंग उसने ग्रुपिंग करनी है। साइंस के बेसिस पे इट विल ग्रुप द वैल्यूज। ठीक है, बट इट विल पिक द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द अदर रेंजेस ऑल्सो। दूसरे रेंजेस को भी वो मतलब कि यहाँ पर पिक कर रहा है। तो इसके साथ का एक प्रोग्राम जो है वो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी, प्लीज फॉलो द प्रोग्राम। फाइन। And next function we are having the transform function. This function is used to modify the value of data frame. ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन में क्या हो रहा है? इट इज यूज इन कंजंक्शन विद ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन बनता है ये हम देखेंगे कि डेटा फ्रेम में हम ग्रुपिंग करते हैं किसी एग्रीगेट फंक्शन के बेसिस पे, लाइक दिस यहाँ पर मैंने मैक्स यूज किया है। ठीक है, देन ट्रांसफॉर्म दैट वैल्यू इन ईच ग्रुप वैल्यू। अब हर वैल्यू को उसने ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे ग्रुप वैल्यू के बेसिस पे। अब लेट्स सी कि इसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हाउ इट विल ट्रांसफॉर्म द वैल्यू अकॉर्डिंगली। मैं डेटा चेंज कर रही हूँ, डेटा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है उसके बेसिस पे।
हाँ जी, हाँ जी बच्चे, your voice is not audible. Can you write in chat box? I have corrected it बेटा, मैंने करेक्ट कर दिया उसको, मैंने 4 वैल्यूज कर दिए यहाँ पे. Anything else? Now we got our table here. तो इसके ऊपर अब ट्रांसफॉर्म फंक्शन हमने अप्लाई करना है. तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो है वो कैसे वर्क करेगा? We applied group by on age based on रन्स कोड के अकॉर्डिंग वो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा. And we are calling sum function here. Now look at the output. अब यहाँ पर उसने एज के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप बाय किया. ठीक है, ये है मेरा डेटा जो आफ्टर कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ है यहाँ पे. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? यस, रन्स कोड ऑफ सेम एजेस गॉट एडेड. जो भी हमारे पास जो रन स्कोर थे, रन स्कोर सेम एज ग्रुप के ऐड हो गए. जैसे मेरे पास जैसे विशाल है, विशाल की एज जो है वो 15 और महेश की एज 15 है. इनके रन स्कोर जो है 55 एंड 53 दे गॉट एडेड. ठीक है, इन दोनों के एज जो रन स्कोर है वो ऐड हो गए हैं.
पिछले प्रोग्राम में क्या हो रहा था कि दे वर जस्ट गोइंग विद द ऑल द कॉलम्स, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मैं यहाँ पर कॉलम मेंशन करूंगी उसके अकॉर्डिंग इट विल कैलकुलेट, make the calculation based on the parameter passed in the transform. Fine, clear है अब सबको? So this is all about your functions in data frames. Data frames में हम ये वाले functions जो है वो हम use करते हैं based on the you can say that final, मतलब टेबल वाइज या एलिमेंट वाइज जो भी हमने यहाँ पर करना होता है उसके बेसिस पे हम उसको यूज करते हैं.